व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। एक्चुअली मुझे दो पाकिस्तान से लड़कियों ने एक ईमेल भेजी, तो मैंने सोचा कि इस पे जो है एक जल्दी से वीडियो बना ली जाए। अच्छा, जो ये बच्चियां हैं ये यंग सी हैं, तो इन्होंने असल में इनका ये सवाल है कि भाई जो इनकी भाभी हैं असल में वो इनका मसला है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो इन्होंने क्या लिखा। अच्छा, इन बच्चों ने लिखा कि जो है हमारे भी भाई की कुछ अरसा पहले जो है शादी हुई और हमारी जो है नई भाभी आई हैं, यानी कुछ मंथ्स हो चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें उनका जो बिहेवियर है वो कुछ ठीक नहीं लगता। अच्छा, अब वो करती क्या है, मतलब भाभी के साथ इनके क्या मसाइल हैं वो थोड़ा सा बताती हूँ। तो फिर उसको जो है फिर डिस्कस करते हैं कि उनकी भाभी का एक्चुअली मसला क्या है। अच्छा, तो उसमें इन्होंने लिखा कि भाई हमारी भाभी जो है वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, तो हमें लगता है कि वो शायद मगरूर सी हैं। अच्छा, फिर इन्होंने लिखा कि हम जब उनके कमरे में जाके बैठते हैं, यानी ज़ाहिर है अब वो नई भाभी आई हैं तो बच्चियों का दिल करता होगा थोड़ा सा भी हमारे साथ फ्रेंडशिप करें। तो इस तरह तो भाभी जो है या वो टीवी देखती रहती हैं या वो हमसे बात ही नहीं करती, और या एक गुस्से की जो है शक्ल बना के जो है वो बैठ जाती हैं। अच्छा, तो वो फिर कहती हैं कि भाई, फिर बच्चों ने कहा कि भाई जो है फिर जैसे अम्मी हमारी जो है वो कहती हैं कि जी अच्छा भी कुरान खानी पे चलें या कहीं किसी की शादी पे चलें, तो वो बाज़ औक़ात जो है वो बिल्कुल बहाना बना के भाभी जो हैं वो कहती हैं कि मेरे सर में दर्द है या मुझे नहीं जाना, या फिर कुछ भी काम का बहाना कर देती हैं कि मैंने लॉन्ड्री करनी है और इस तरह, तो वो जाना पसंद नहीं करती। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर जो है हम उन्हें कहीं किसी शादी पे ले भी जाते हैं तो फिर जो है वो मतलब एक कोने में वो गुस्से की शक्ल बना के बैठी रहती हैं, और या वैसे ही वो मतलब उल्टे, मतलब कुछ सही बात करें तो वो उल्टा सा जवाब देती हैं कि लाइक शी इज़ नॉट लाइकिंग दिस प्लेस। तो इस तरह से तो फिर इसके अलावा भी उन्होंने कुछ लिखा है कि भाई जैसे भाई अगर हम उन्हें जैसे किसी रिश्तेदार के घर ले जाते हैं तो भी वहाँ वो कुछ खुश नज़र नहीं आती भाभी जो हैं, और वो अक्सर जो है वो मतलब इसी तरह का कोई लड़ाई सा सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। कि जैसे हम उन्हें फूफो के घर ले गए तो उन्होंने कहा कि भाई जो है ये फूफो ने जो है मेरे ड्रेस को लाइक नहीं किया, या फूफो ने ये क्या चीज़ें हमारे सामने रख दी, या इस तरह से। तो बच्चियां जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, वो अब मेरे से पूछा उन्होंने कि हमारी भाभी को क्या है, कि क्या वो ये बात है कि वो हमारे भाई को पसंद नहीं कर रही या हमें पसंद नहीं कर रही, या वो घर में अलहदा रहना चाहती हैं किसी अलहदा घर में, या क्या है ये सिचुएशन। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी ईमेल थी, तो मैंने सोचा कि इसको जो है मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके मैं आप लोगों को भी बताऊं। एक्चुअली इनकी भाभी को और कुछ भी नहीं है, मतलब वो बेशक उनका रिलेशनशिप उनके भाई के साथ बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन उनका जो बेसिक मसला है जो इनकी भाभी का वो था सोशल एंजाइटी। अच्छा, सोशल एंजाइटी में ये क्या होता है कि लोग जो है वो दूसरों से मिलते हुए एक्चुअली घबराते हैं। मतलब देखें ना, उनको जो ह्यूमंस हैं वो फियरफुल लगते हैं, उन्हें लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है दूसरे लोगों से मिलते हुए। तो वो सिर्फ जो इमीडिएट से जो लोग हैं, जैसे अब फैमिली होती है तो उस उनके साथ तो चले उनका गुजारा हो जाता है, लेकिन अदरवाइज जो है वो ऐसे लोग जो है वो थोड़े इंट्रोवर्ट से होते हैं, यानी कि अपने अंदर रहना पसंद करते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ, बाहर जाना, घूमना, बाज़ारों में फिरना या किसी से मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। अच्छा, फिर ये जो ऐसे जो लोग होते हैं ना, अक्सर वो यही करते हैं कि वो जैसे मतलब ज़ाहिर अब उन्हें मिलना जुलना पसंद नहीं है, तो वो फिर मतलब एक वो प्रोटेक्टिव सा मैकेनिज्म जो है वो बना लेते हैं अपने अंदर। कि यानी देखें ना, अब जैसे वो कहीं आप उनको किसी जगह लेके जाएंगे तो फिर वो ऐसे लोग कह देते हैं कि जी मुझे जो है ये मतलब ये बंदा पसंद नहीं है, इससे मैंने इसके घर नहीं जाना, ठीक है। या वो कह देते हैं कि अच्छा मुझे इनका बिहेवियर पसंद नहीं है इसलिए मैंने इनके घर नहीं जाना। लेकिन एक्चुअल मसला वो ये नहीं होता कि वो बंदा ठीक नहीं है या उनका उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है। एक्चुअल जो मसला होता है ऐसे लोगों का अपने अंदर होता है, क्योंकि वो खुद जो है वो किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे होते, उन्हें घबराहट होती है दूसरों के घर जाकर दूसरों से मिल के। तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो दूसरे पे डाल देते हैं कि नहीं भाई ये इन्होंने ये किया, अब मैंने इनके घर ही नहीं घुसना, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ी सी मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात है, और ये अक्सर जो हमारे माशरे में ये चीज़ें मौजूद हैं, सब कुछ ये बीमारियां ही हैं। तो लेकिन हम लोग को इनकी अवेयरनेस नहीं है, तो वो इसलिए जो है वो हम लोग कुछ कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि कोई ऐसे कर रहा है तो वो आखिर क्यों कर रहा है। तो इस चीज़ को आप समझें कि सोशल एंजाइटी जो है वो एक डिजीज़ है, वो उसी तरह है जैसे कि बाकी भी कोई भी डिजीज़ है, जैसे डिप्रेशन है, जैसे आप कुछ भी और ले लेते हो, बाइपोलर है, कुछ भी है। तो ये उसी तरह का एक मेंटल प्रॉब्लम है। और अक्सर जो मतलब घराने ऐसे होते हैं तो मतलब जो ऐसे घराने जिनमें छोटे बच्चे होते हैं, और ऐसे जो फैमिलीज जिनमें जो है हर वक्त नेगेटिव टॉक होती है, मतलब भाई वो देखो भाई मतलब तुम्हारी दादी ने क्या कर दिया, तुम्हारी मतलब
फूफो ने क्या कर दिया, इस तरह की नेगेटिव टॉक्स जहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो है वो ऐसे इंप्रेशंस गेट कर लेते हैं कि जैसे भाई जो ह्यूमंस हैं वो फेयरफुल हैं, भाई लोग जो हैं वो फेयरफुल हैं, वो उनके लिए डैमेजिंग हैं। तो वो जो एक माइंड सेट है उसके साथ जब वो बच्चे ग्रो करते हैं, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो वो जो है एक सोशल फोबिया और एनजाइटी का अक्सर शिकार नज़र आते हैं। सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ में मतलब इननेट भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो है ना ये चीज़ हमारे माहौल से डिराइव्ड होती है। तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं जिनको सोशल एंजाइटी है, वो किसी ऐसी जगह जाते हुए घबराते हैं जो कि मतलब ज़्यादा क्राउडेड हो, जहाँ जहाँ ज़्यादा लोग हों। अच्छा, जैसे अब किसी शादी में आप उन्हें ले जाओगे तो ऐसे लोग एक कोने में घुस के बैठना पसंद करेंगे, या तो पहले जाना ही नहीं पसंद करेंगे, और जाएंगे भी तो फ़ौरन उनका दिल होगा कि बस यहाँ से कब निकल के जाएं, क्योंकि उन्हें घबराहट हो रही होती है, उनका दम घुट रहा होता है बहुत से लोगों की मौजूदगी में। अच्छा, तो अब सोशल एंजाइटी को देखें ओवरकम करने के लिए जिनको भी है, वो ये है कि देखिए सबसे पहले आप ये दिल में बिठाएं कि मतलब सारी दुनिया आपको ऑब्जर्व नहीं कर रही, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं अक्सर उनको लगता है कि सारे उन्हें देख रहे हैं, ठीक है, और उन्हीं के ऊपर मतलब नोटिस हो रहा है, और मतलब वही मतलब एक सेंटर ऑफ अटेंशन है। तो पहले आप ये चीज़ जहन में रखें कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं है, ये सिर्फ आपको लग रहा है कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन है, या सारे लोग आपको देख रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इस तरह से ऐसा कुछ मसला नहीं है। आप किसी से प्यार से बात करेंगे, प्यार से मिलेंगे, तो वो भी आपसे मोहब्बत से बात करेगा। और इस चीज़ को जो है ना आप, और फिर ऐसे लोग जो है आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं जब भी किसी सोशल सिचुएशन में हो, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा आई टू आई कांटेक्ट अपना रखें जब भी किसी से सोशल सिचुएशन में हो। ये नहीं कि दूसरे के शूज़ की तरफ देखना शुरू कर दो या दूसरे के कपड़ों की तरफ देखना शुरू कर दो अपनी घबराहट को पहुंचाने के लिए। तो बात यह है कि देखें, ये जो एनजाइटी है इसको फेस करना पड़ेगा। मतलब आप इसको जब तक फेस नहीं करेंगे, अपने फियर्स को ओवरकम नहीं करेंगे, आप इस चीज़ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब जो भी लोग हैं इस चीज़ का शिकार हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और एक अवेयरनेस के साथ जो है ना हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जितनी अवेयरनेस नहीं होगी उतने ही आप कंफ्यूज रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, और दूसरों को भी जो है आप मिस इंटरप्रेट करते रहेंगे। जैसे